तो हेलो दोस्तों, आज जो है कि हम लोग समझते हैं लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट क्या होता है? कक्षा 12 के लिए लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट जो है कि दो तरह से काम करता है, दो चीजों पर काम करता है, ठीक है। तो लॉजिक गेट पहला जो है कि बाइनरी नंबर पर काम करता है। बाइनरी नंबर पर काम करता है। दूसरा जो है कि बूलियन अलजेब्रा पर काम करता है, ठीक है। जो लॉजिक गेट होता है आपका दो चीजों पर काम करता है, बाइनरी नंबर और बूलियन अलजेब्रा। अब जो है कि समझते हैं बाइनरी नंबर क्यों दो ही नंबर होता है। बाइनरी नंबर जो है आपका 1 और 0, यही दोनों जो है कि लॉजिक गेट इस पर कार्य करता है। लॉजिक गेट, ठीक है, यानी बाइनरी नंबर पर कार्य करेगा और जो है कि बूलियन अलजेब्रा पर। तो गेट जो है कि कितने प्रकार के होते हैं। गेट जो है कि आपका पहला होते हैं। इसे पहला गेट के बारे में समझते हैं, AND गेट। AND गेट। AND गेट का जो है कि संरचना पूछ देता है और जो है कि इसका सर्किट पूछ देता है। सर्किट कैसे बनाया जाता है तो ध्यान से देखिए। AND गेट जो है एंड डी, इसका लास्ट वाला जो है कि लेटर उठाएंगे और जो है कि हमारा ये जो है कि इस तरह से संरचना इसका देखेंगे। इस तरह से बनता है आपका एंड गेट। इसमें दो जो है कि इनपुट डाला जाएगा, ए और ये है बी। यहां से निकलेगा आपका आउटपुट वाई। तो ये जो है कि एक इनपुट ए हो गया, एक इनपुट जो है कि बी, और यहां से आउटपुट निकलेगा वाई। इसका जो है फार्मूला देखेंगे बूलियन अलजेब्रा, तो वाई बराबर ए इंटू बी होता है। यानी जो आउटपुट हमारा निकल रहा है यह ए इंटू बी निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, एंड समझना आसान एकदम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। डी जो यहाँ पर दिख रहा है इसी के संरचना जो है कि यहाँ पर बनेगा। जो डी यानी कहने का मतलब ये क्या डी है, इस तरह का संरचना आपको दिख रहा है, इसी को कहते हैं एंड गेट। क्या कहेंगे? एंड गेट। एंड गेट जो है कि इसमें दो इनपुट लगाया जाएगा, ए और जो है कि बी। ए और बी दो इनपुट है और वाई जो है कि इसका आउटपुट है, यानी निकलने वाली धारा। तो इस पर देखते हैं, इसका हम सर्किट बनाते हैं। इसका सर्किट अगर बनाया जाए तो ध्यान से देखिए, ये जो है कि एक बैटरी लगा देते हैं और यहाँ पर जो है कि स्विच लगा देते हैं। यहाँ पर एक बल्ब है, ये जो है कि बल्ब है, ये बल्ब हो गया। अब जो है कि इसका एक टेबल हम लोग बनाते हैं, यही पूछता है आपका टेबल। तो यहाँ पर एक हम लोग टेबल बना लेते हैं। टेबल ध्यान से देखिएगा, यही में होता है, देखिए इसमें लिखते हैं ए और बी। आइए y बराबर ए प्लस ए इंटू बी, ये जो है कि आउटपुट है। अब जो है कि ये स्विच हमारा ए है और ये स्विच जो है कि बी है। इस शॉर्ट सर्किट से हम देखते हैं कि धारा यहाँ तक पहुंच रही है, बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ बाइनरी नंबर का मतलब होता है एक अगर लिखा जाए तो समझ रहे हैं यहाँ पर ऑन है, स्विच जो है कि ऑन है, और 0 का मतलब स्विच क्या है, ऑफ है, ठीक है। एक का मतलब स्विच ऑन रहेगा, 0 का मतलब स्विच ऑफ रहेगा। अब जो है कि हम सबसे पहले जो है कि इसको ऑन करते हैं, इसको ऑफ करते हैं। तो इसको ऑन अगर करेंगे तो इसके लिए बाइनरी नंबर क्या लिखा जाएगा, 1। यहाँ पर निकलेंगे हम 1। अब जो है कि स्विच 2 क्या है, 0, यानी आप है तो 0 हो जाएगा। अब 1 का गुणा जो है कि 0 में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। तो बताइए कि क्या बल्ब जलेगा? बल्ब जो है कि जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि 0 हो गया। और इसको जो है कि हम इस पर देखते हैं। अब बूलियन अलजेब्रा पर आकर देखते हैं, ए का जो है कि वैल्यू 1 है इंटू बी का वैल्यू जो है कि 0, तो 0 आ गया, यानी बल्ब नहीं जलेगा। अब जो है कि देखते हैं हम इसको ऑफ कर देते हैं और बी वाले स्विच को ऑन कर देते हैं। ए वाला स्विच ऑफ हो गया, बी वाला स्विच जो है कि ऑन हो गया।
तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू जो है कि 1 0 हो जाएगा, यानी तब भी जो है कि बल्ब आपका जलेगा नहीं। इसका यहाँ भी उल्टा कर दीजिए, तो 0 आप गुणे 1 बराबर 0, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। अब जो है कि हम क्या करते हैं, दोनों को ऑफ कर देते हैं, दोनों को ऑफ करते हैं, ए भी ऑफ स्विच है और बी भी जो है कि स्विच ऑफ है। तब जो है कि दोनों के लिए क्या लिखेंगे, बाइनरी नंबर 0 0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी बल्ब तब भी नहीं जलेगा। अब जो है कि हम अगला कंडीशन करते हैं, दोनों को ऑन कर देते हैं। अब दोनों को ऑन कर देते हैं तो क्या बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा। इसके लिए क्या लिखेंगे ए, इसके लिए भी ए, एक बराबर, ठीक है, एक एक जो है कि बल्ब को जला देगा। यानी एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें दोनों का दोनों स्विच ऑन होना चाहिए, दोनों जो है कि हाई पावर पर होना चाहिए। तो इसमें जो है कि दोनों हाई पावर पर करेंगे तो बल्ब आपका जल जाएगा। अगर इसमें से एक भी ऑफ है, एक भी ध्यान देना, एक भी अगर ऑफ है तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। ये जो है कि इसका शॉर्ट सर्किट, और ये जो है कि इस तरह से टेबल बना देते हैं। टेबल जो है कि इसको ध्यान रखें कि कब बल्ब जलेगा कब बल्ब नहीं जलेगा, कब स्विच ऑन है कब स्विच ऑफ है। एक लिखा रहेगा स्विच ऑन, 0 लिखा रहेगा स्विच ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा रहा एंड गेट। अब एंड गेट के बाद में जो है कि समझते हैं हम, एंड गेट के बाद दूसरा का गेट आपका होता है आर गेट। आर गेट, आर गेट कैसे बनता है तो ध्यान से देखिए, इसको जो है कि मिटाते हैं और देखते हैं हम लोग आर गेट। आर गेट क्या होता है, ध्यान से देखिए, ओ आर गेट, आर गेट के बारे में। तो इसका जो है कि पहला लेटर उठाएंगे, देख रहे हैं कि ओ जैसे ये ओ, इसके बीच का भाग जो है कि इधर का हम काट दिए और इसको जो है कि इस तरह से कर दिए। यहाँ पर इसमें भी 2 इनपुट लगेगा, एक आउटपुट निकलेगा। ये ए है, ये टी है, ये जो है कि वाई है, ठीक है। इस तरह का संरचना जो है कि बनता है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं ताकि अच्छा लगे, इस तरह से, इस तरह से ओ के समान का दिख रहा है। ये जो है कि वाई, तो इसमें भी 2 इनपुट ए और बी और आउटपुट क्या है वाई है। इसका जो है कि बुलियन अलजेब्रा देखेंगे, बुलियन अलजेब्रा वाई बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये जो है कि बुलियन अलजेब्रा होता है। ये इसका फार्मूला है। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी, ध्यान से देखिए, और भी जैसे इस तरह से नॉर्मली भाषा में कुछ हमको चाहिए तो क्या करते हैं, और दे। और दे का मतलब जितना दिया है उसमें और प्लस कर दे, जितना दिया है उसमें और प्लस कर दे, यानी ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये इसका जो है कि फार्मूला है। अब जो है कि इसका भी हम लोग सर्किट बनाते हैं और बाइनरी नंबर लिखते हैं, टेबल लिखते हैं। ध्यान रखिए, एक टेबल, ये जो है कि इसका टेबल, ठीक है, ये हो गया टेबल में 2 3 और ये 4 इसमें बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी और y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी। अब जो है कि इसका हम सर्किट बना देते हैं। देखिए ये सर्किट है, ये जो है इस तरह सर्किट है, इस तरह से ये इसका सर्किट बन गया, ठीक है। ये जो है कि यहाँ पर हम बल्ब लगा देते हैं, बल्ब लग गया। यहाँ पर एक बैटरी से हम इसको जोड़ देते हैं। अब जो है कि देखिए इसका बाइनरी नंबर, ये हमारा स्विच ए है, ये स्विच जो है कि बी है, ये स्विच ए स्विच बी। अब स्विच ए को जो है कि हम ऑन करते हैं और स्विच बी को जो है कि ऑफ करते हैं, तो क्या बल्ब जलेगा, देखते हैं। तो ए ऑन है तो ए के लिए 1 लिखेंगे, बी जो है क्या है ऑफ है, ऑफ का मतलब 0, तो y और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा इस कंडीशन में, बिल्कुल जलेगा, क्योंकि यहाँ से धारा गई, यहाँ से धारा जाएगी, इस तरह से होकर जाएगी, इस तरह से होके हुए इसको जला कर वापस चल जाएगा, ठीक है। ये जो है कि पुनः वापस चल जाएगा, बल्ब जल जाएगा।
अब जो है कि हम स्विच ए को ऑफ कर देते हैं और स्विच बी को जो है कि ऑन कर देते हैं। तो स्विच बी ऑन है तो ऑन के लिए ए और ऑफ के लिए 0। इस समय भी बल्ब क्या होगा, जलेगा। ठीक है, बल्ब तब भी जलेगा। अब जो है कि हम कर देते हैं दोनों को ऑफ, तो क्या बल्ब जलेगा? तो इसका भी मान 0, इसका भी मान 0 और 0 प्लस 0 बराबर 0, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अब जो है कि क्या करते हैं, दोनों को हम ऑन कर देते हैं। दोनों को जब ऑन करेंगे तो देखते हैं क्या बल्ब जल रहा है। तो इसके लिए 1, इसके लिए 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 होगा। लेकिन बाइनरी नंबर हमारा जो होता है यह जो है कि 0 और 1 ही होता है, बस 0 और 1 होता है, इससे बड़ा नहीं। 1 प्लस 1 2 होगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे 1। यानी इस समय भी जो है कि आपका ये बल्ब जो है कि जलेगा, इस समय में बल्ब जल जाएगा। तो आर गेट एक ऐसा गेट है जिसमें से 2 इनपुट तो लगा होता है। आर गेट में 2 इनपुट तो लगा होता है, लेकिन किसी एक इनपुट को अगर हम हाई पावर रखते हैं, ऑन रखते हैं, तो भी बल्ब जल जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एक अगर दोनों को ऑफ करते हैं तो नहीं जलेगा, अगर एक भी ऑन है उसमें से तो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से यह हमारा खत्म हुआ आर गेट। अब देखते हैं नॉट गेट। एक होता है आपका नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल गेट होता है, लेकिन परीक्षा में जो है कि हर साल पूछता है, ध्यान देंगे, हर साल जो है कि परीक्षा में पूछता रहता है गेट के बारे में। अब जो है कि देखते हैं अगला गेट जो है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट क्या होता है, यह सारा जो है कि दूसरे तरह का बनता है। देखिए इस तरह से त्रिभुज क्या आकार का बनेगा, ये त्रिभुज क्या आकार का। यहाँ पर जो है कि आप एक ही इनपुट लगा सकते हैं, एक इनपुट लगा सकते हैं, यहाँ से आउटपुट निकलेगा, आउटपुट। लेकिन देखिए यन से नॉट, यन से नथुनी यहाँ पर लगा, यहीं पर नथुनी छोटा सा लगा देंगे तो यह हमारा बन जाता है नॉट गेट। कौन सा गेट, नॉट गेट। ये हमारा नॉट गेट, इस तरह की संरचना को नॉट गेट कहेंगे। इसका बुलियन अलजेब्रा देखेंगे तो ये जो है कि हमारा y है आउटपुट, y बराबर a पर बार, a पर बार। यह जो है कि बहुत ही खतरनाक गेट है। इसको ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, यह एक ऐसा गेट है जिसको ऑन करने पर ऑफ हो जाता है और ऑफ करने पर ऑन हो जाता है। इसे पगला गेट भी कहते हैं, पगला गेट, पगला गेट है। ऑन करेंगे तो ऑफ और ऑफ करेंगे तो ऑन, अपने मर्जी का करता है ना, अपने मर्जी का कर देगा। यानी ऑफ हम कर रहे हैं तो यहाँ हो जा रहा है, ऑन कर रहे हैं तो ऑफ हो जा रहा है, यानी दोनों अलग अलग क्रिया हो रही है। ये जो है पगला गेट इसको कहा जाता है। तो कौन से गेट को पगला गेट कहते हैं, नॉट गेट को पगला गेट कहते हैं। नॉट गेट का जो है कि संरचना इस तरह से होती है, यहाँ पर अगवा जो है कि नथुनी पहला देंगे, यहाँ पर आउटपुट ए लगा है, इनपुट ए लगा है और आउटपुट जो है कि y निकल रहा है। इसका हम लोग देखते हैं संरचना बाइनरी नंबर और टेबल से। देखिए ये जो है कि एक बैटरी लगा दिया गया, यहाँ पर जो है कि एक स्विच लगा दिया, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। अब जो है कि धारा भेजकर आप देखते हैं क्या जलेगा या नहीं जलेगा। तो इस टेबल को भी बनाना पड़ेगा आपको। टेबल को देखिए, टेबल क्या है, टेबल देखिए ये यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए, यहाँ y बराबर जो है कि a पर बार, a और y बराबर a पर बार आउटपुट। अब जो है कि देखते हैं स्विच को ऑन ऑफ करके। देखिए ये जो है कि स्विच इस समय ऑफ है, क्या है ऑफ, ये a है। a स्विच जो है कि ऑफ है, तो ऑफ के लिए जो है कि हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तब जो है कि बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, ध्यान देते हैं। यहाँ से धारा जाएगी, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से प्लस से सीधा से जो है कि बिजली जाएगी, धारा जाएगी आपको, यहाँ से जाएगी, इस तरह से आएगी। देखेंगे कि ये रास्ता ब्लॉक है, ये रास्ता जो है कि बंद है, तुरंत झटक से लौटेगी और इस तरह से इधर जाएगी और इस बल्ब को जलाकर जो है कि पुनः वापस आ जाएगी माइनस में। ठीक है, यानी बल्ब जो है क्या हो जाएगा,
इसको ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑन करते हैं तो ऑफ हो जाता है और ऑफ करते हैं तो ऑन हो जाता है। ये जो है कि आपका पगला देता है। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ऑफ किए हैं तो ऑन हो गया, ऑन करेंगे तो ऑफ होगा। अभी देखिए तो ये बल्ब जो है जल जाएगा। इसको अगर हम ऑन करते हैं तो ऑन करते हैं तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, उल्टा काम करेगा। तो देखिए ऑन है, इसके लिए लिखेंगे एक। अब जो है कि धारा जाएगी, यहाँ से धारा गई। धारा जो है कि हमेशा छोटे से पथ को तय करना चाहती है। धारा को हमेशा प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाना होता है, प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाना होता है। यह बहुत कम रास्ता को चूज करती है। तो यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ से होते होते आएगी, इसमें आएगी और ये जो है कि इधर जाने को आएगी, लेकिन ना ये जो है कि धनिया माइनस से फटक से धनिया जाएगी। बल्ब चलेगा? नहीं चलेगा। यानी इस समय क्या हो जाएगा? जीरो। क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इस तरह से तुम जो है देख सकते हैं आपका 3 गेट होता है, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट। अब इसको सबको जो है कि हम शॉर्टकट में लिखते हैं। शॉर्टकट में जो है बनाते हैं इसको, देखिए शॉर्टकट में जो है आर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, एंड गेट, एंड जो है कैसे बनाए थे हम लोग? इस तरह से एंड गेट। ये आउटपुट है, तो वो इस पे इनपुट लगेगा, ए और बी। इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है? y बराबर a इंटू बी, a इंटू बी। दूसरा आपको देखिए आर बराबर आर गेट। आर गेट क्या होता है? तो आर गेट जो है कि ओ के समान बनता है। इस तरह से बनेगा। इसमें भी दो गो इनपुट लगता है और एक जो है कि आउटपुट निकलता है। ये ए, ये बी, ये y का। इसका फार्मूला देखेंगे तो y बराबर a प्लस बी। आर गेट है और बी, आर गेट और बी, यानी प्लस करेंगे। और इसके बाद जो है कि देखें हम लोग नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? तो नॉट गेट जो है कि अलग प्रकार का बनता है, त्रिभुज के आकार का। ये जो है कि इसमें एक ही इनपुट लगा होता है। यहाँ पर एक नथुनी होगा और यहाँ से जो है कि आपका आउटपुट निकलता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? y बराबर a पर बार। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ये पगला गेट जो है कि हम लोग कहेंगे। इसके बावजूद भी जो है कि दो और गेट होता है, दो गेट और होता है। कौन कौन होता है? 4। अब जो है कि इसको नॉट गेट में कभी एंड गेट जोड़ेंगे। नॉट गेट में कभी भी एंड गेट को जोड़ देते हैं, तब जो है कि हमारा एक अलग प्रकार का गेट तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ को जोड़े, जैसे इसका पहला लेटर उठा लो यन और इसको खड़े उठा लो, यन ए यन डी, नंद गेट। कौन सा गेट? नंद गेट। और कभी जो है कि नॉट गेट के साथ आर गेट को जोड़ते हैं, नॉट गेट के साथ आर गेट को जोड़ेंगे, तब कौन सा गेट बनेगा? तो ध्यान देंगे, इसका पहला लेटर उठा लो और जो है कि इसको खड़े उठा लो, नार गेट, नंद गेट, नार गेट। अब इसका संरचना देख लेते हैं कि संरचना कैसे बनेगा। तो इसमें बनाते हैं संरचना एंड गेट का। एंड गेट हमारा कैसा है? तो ऐसा है। इस तरह से बना देंगे हम एंड गेट। ये दो को आउट इनपुट लग जाएगा, ए बी। यहाँ पर छोटा सा नथुनी पहला देंगे, यहाँ से निकाल देंगे हम आउटपुट वाई। ठीक है, तो ये जो है कि इसका बन गया। इसका फार्मूला देते हैं तो y बराबर जो है एंड का फार्मूला क्या होता है? a इंटू बी। तो इसी का फार्मूला लिखेंगे। और नॉट गेट है, इसमें क्या है? नॉट गेट भी जुड़ा है, तो यही को जो है ढलैया कर, क्या करते हो? ढलैया कर। देख रहे हो कि नॉट गेट में जो है ढलैया हुआ है, इसमें भी ढलैया कर देंगे हम। ठीक है, अब यह हमारा बन गया नंद गेट। कौन सा गेट? नंद गेट। अब जो है कि इसको देखते हैं तो हमको बनाना पड़ेगा पहले आर गेट। तो आर गेट की संरचना आप देख सकते हैं किस तरह से, ओ के समान, इस तरह से थोड़ा चांद तारे में, इस तरह से। इसमें भी दो इनपुट होता है, ए और बी। ए और बी दो को इनपुट होता है। यहाँ भी एक नथुनी पहला देंगे क्योंकि नॉट गेट भी है,
यहाँ से निकाल देंगे y इसका आउटपुट हो गया। y बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आर गेट का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और ऊपर आप लोगों की ढलाइया। ठीक है, ये होता है आपका 5 प्रकार का जो है कि गेट 5 प्रकार के गेट को जो है कि ध्यान से देखिए। AND गेट की संरचना है, इसका फार्मूला a प्लस a इंटू बी, और गेट संरचना है y बराबर a इंटू बी, फार्मूला हो जाएगा। नॉट गेट जो है कि इस तरह का संरचना त्रिभुज के आकार का, आगमा जो है कि छोटी ऊपर नथुनी, और इसका फार्मूला देखेंगे y बराबर a पर बार। ठीक है, ये नॉट गेट और AND गेट को जोड़ते हैं तो आपका बनता है नंद गेट। इसका फार्मूला और संरचना देख सकते हैं। नॉट गेट और आर गेट को जो जोड़ते हैं तो बनता है नॉर गेट, और इसका संरचना भी ये है फार्मूला। ठीक है, अब जो है कि बाइनरी नंबर पर हम ध्यान देते हैं, किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं, किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं। जैसे जो है मान लो कि 40 का आपको बाइनरी नंबर लिखना है, तो इस तरह दो पाया खड़ा कर देंगे, ये 40 नीचे गिरे ना, इसके लिए यहाँ पर लगा देंगे। अब जो है कि हमेशा 2 से भाग देंगे, तो 2 जहाँ 20 भर जाएगा। अब शेषफल को बचेगा 0 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे। फिर 2 से 10 हो जाएगा, शेषफल 0। फिर 2 से 2 5 10, शेषफल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 2 5 10 शेषफल 0 हो जाएगा। फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 दूनी के 4, शेषफल 1। फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 एकम 2 और शेषफल 2 एकम 2, शेषफल 0। अब बाइनरी नंबर लिखते समय जो है कि ध्यान देते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे, यानी यहाँ से शुरुआत करेंगे, इस तरह से ऊपर जाएगा। तो लिखेंगे बाइनरी नंबर इसका a 0 फिर a फिर 0 0 0, ये बाइनरी नंबर हो गए। लेकिन इस 40 का हाल ऐसा किसने किया, 40 को ऐसा किसने बना दिया। ये देख रहे हो कि ये 2 कटा है ना, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे 2। इसका मतलब यह है कि 2 पढ़ रहा है कि तुम ऐसे थे, आप तुमको बर्बाद करके हम ऐसे कर दें, समझा। यानी बर्बाद करने वाला कौन सा संख्या है, 2। तो इस तरह से किसी भी संख्या का बाइनरी नंबर आप निकाल सकते हो आसानी भाषा में। बहुत ही आसान होता है, 2 से केवल भाग देना होता है, इस तरह से लिखना होता है। ये शेषफल है इधर जो है शेषफल यहाँ से जो है कि शुरू कर देते हैं, लिख देते हैं, बाइनरी नंबर हो जाएगा। और कौन सी संख्या उसको कटाया है उस संख्या को लिख दिया जाता है। ठीक है, ये जो है कि आप आज पढ़े लॉजिक गेट के बारे में, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल आसान होता है, लेकिन हर परीक्षा में पूछता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो आरआर स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में जो है कि शेयर करते रहे। ठीक है।